अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइन ऑफ लो मैग्नीशियम के बारे में काफ़ी अहबाब ने इरशाद फरमाया था, यानी कि मैग्नीशियम बॉडी में अगर उसकी किल्लत हो, उसकी कमी हो मैग्नीशियम की, उसको कैसे पता चलता है कि इसको कमी है। तो इस एतबार से समझ लीजिए कि एक बंदे में फेस एक्सप्रेशन नहीं है, यानी कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपकी भेजी गई मुस्कुराहट को या किसी नज़र आने वाले दुखों को, कोई स्पॉट हो गया चेहरा उसका। ये सूरत उस वक़्त कायम होगी। भाई लकड़ी खुश्क होगी तो आग लगेगी ना, अल्लाह वालों, कुछ होगा तो कुछ होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया फलाना नफसियाती हो गया, नफसियाती मरीज हो गया। और भाई आपने नफसियाती मरीज कह के जान थोड़ी छुड़ानी है उससे, आपने उसको सीधा करना है, वो वजूहात ख़त्म करनी है ना जिसकी वजह से वो हो गया जो आप कह रहे हो। लो मैग्नीशियम की सूरत में सबसे पहले जो है फेस एक्सप्रेशन, जो लैंग्वेज है, ये बंदे की ख़त्म हो जाती है। किस गम में है? वैसे तो हमारे ये दावे बहुत है कि हमारे फलाने बाबा जितने पहुंचे हुए कि जनाब मुर्दे को देख के बता देते कि किस गम में मरा है, कहने की बात है, ऐसा होता कुछ भी नहीं है। तो फेस एक्सप्रेशन कायम नहीं हो रहा, उससे सर्च आउट नहीं हो रहा, आप बंदे का चेहरा नहीं पढ़ पा रहे, तो ऐसी सूरत में भी उस वक्त होती है जब बंदे का मैग्नीशियम लेवल गिरा हुआ होता है। दूसरी बात है कि बंदा जरा सा काम करता थक जाता है, तो ये भी उस सूरत में होता है कि जब बंदे का मैग्नीशियम लेवल गिरा हुआ होता है। तीसरी बात है कि बंदा कुछ भी खाता है तो या तो वो हजम नहीं होता है या वो खाते ही बाथरूम जाना पड़ता है, यानी कि रिसेप्टर जो है बॉडी के एब्जॉर्ब का जो यूनिट है वो काम नहीं कर रहा। तो ऐसी सूरत में भी बात क्लियर होती है कि मैग्नीशियम का लेवल लो है। इसी तरह बीपी है, प्लस ये कि शुगर है, प्लस ये कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, प्लस ये कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, प्लस ये कि आप काहिल, कामचोर, निकम्मे और निकट्टू होते जा रहे हैं, कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा। एक होता है ना दिल नहीं चाह रहा और बंदा नहीं कर पा रहा, वो एक अलग बात है। दिल ही नहीं चाह रहा, दिल चाह रहा बस पड़े रहे, लेटे रहे। तो ये सारी अलामात जब महसूस होंगी तो ये तो बड़ी भयानक भयानक बात है ना, भयानक भयानक साइन है, यानी कि बीपी का हाई होना, शुगर लेवल का। इसी तरीके से खाना खाने को या तो दिल ही नहीं चाह रहा और बंदा खा रहा है तो या तो उल्टियां कर रहा है बार बार, और या तो अगर उल्टी नहीं हो रही तो उसको सीधी हो रही है। सीधी का मतलब समझते हो? मोशन, खाते ही बाथरूम, खाते ही बाथरूम, खाते ही बाथरूम। तो बजाहत खुद अगर कहने के एतबार से लेवल ऑफ मैग्नीशियम जो है लो होना, दुनिया इसको कोई काउंट नहीं करती, मगर है ये फिर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का पेश खेमा। तो उस सूरत में इसको मैनेजमेंट किया जाता है, इसको देखा जाता है। अस्थमा की कैफियत खाई मखा में, जनाब सांस में घुटन है, सांस में कमी है, सांस में किल्लत है, सांस में तंगी है, सांस फूल रही है, तो ऐसी तमाम अलामात में भी इस साइन को काउंट किया जाएगा कि लेवल ऑफ मैग्नीशियम जो है वो गिरा हुआ है या बहुत ज़्यादा गिर चुका है या गिर रहा है। तो इन तमाम सूरत हाल में, और इसी तरीके से एक्टिवेशन बिल्कुल नहीं है, करंट बॉडी में नहीं है। एक सिविल आबादी का करंट चाहिए कि भाई बंदा काम पे चला जाए, 8 घंटे बाइज्जत तरीके से जाके सीधी शाफत से काम करके आ जाए, ठीक है ना, अपने हिस्से का काम कर ले, बॉस की जो सुननी है वो सुन ले, खामोशी से सुन के आ जाए। ऐसी सूरत में भी पता चलता है कि मैग्नीशियम की किल्लत है, कि इसलिए कि उसका काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा। दूसरी बात यह कि कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि भाई काम करना है, एक सिविल लाइफ में काम करना है, इसका भी लेवल ऑफ मैग्नीशियम थोड़ा सा बढ़ा देंगे आप। कहीं पे गाड़ी में 60 किलोमीटर फी घंटा जाएंगे, लेकिन कहीं इमरजेंसी है तो वहां पर तो फिर डू एंड डाई, वहां तो फिर आप 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर करोगे, तो उसका चार्ज और है, इसका चार्ज और है, हालात अमन का और हालत परेशानी का। तो इस एतबार से लेवल ऑफ मैग्नीशियम में जो आपके पास सबसे बड़ी कायनात का जो मैग्नीशियम का बैंक है जो अल्लाह ताला ने दिया है, वो होता है शलजम। इसका मैदे को भी फायदा, क्यों? मैग्नीशियम बैंक है। आंतों को भी फायदा, इसका जिगर को भी फायदा, इसके ग्लैंड सिस्टम को भी फायदा। ग्लैंड में कहीं यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा है, गुर्दे में कह लीजिए, केराटिनाइन डिपॉजिट हो रहा है, गुर्दे में कह लीजिए, तो ऐसी सूरत में उसका डिपॉजिट होना अच्छा नहीं है। उसको भी उधेड़ने का काम जो है, उसकी बेखुनी का काम जो है मैग्नीशियम कर सकता है, करता भी है। दिमाग का मसले की जब बात करेंगे तो न्यूरो की बात करेंगे, न्यूरो की बात करेंगे तो उसमें दिमाग भी है, स्किन भी है और हड्डियां भी हैं। ये तीनों चीजें दिमाग है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का जो पीछे धागा जा रहा है पूरी रीढ़ की हड्डी में, ये भी पूरा दिमाग है, ये भी न्यूरो है। इसी तरह दिल के अंदर वाल में जो सफेद पट्टे हैं, जो वो पट्टे ऊपर नीचे हो जाए तो कहते हैं जी दिल में सुराख है, वो पट्टे भी न्यूरो है, ठीक है। हर सफेद चीज न्यूरो है, आपकी हड्डी समेत और स्किन समेत, ख्वाही सफेद हो या ना हो। तो इस यूनिट को भी वो तस्कीन देता है, इसकी वाइब्रेशन को, इसकी हड़ाउड़ी को, इसकी बदमाशी को भी कंट्रोल करता है। इसी तरह दिल जो है हालत तहलील में है या हालत घबराहट में, उसको भी बेहतरीन मैनेज कर देता है। तो उसमें सबसे पहली जो नॉर्मल दुनिया वालों के लिए चीज़ है वो क्या है? शलजम। शलजम आपके पास है तो ठीक है, इसकी सब्जी खा लें, काट के खा लें, कच्चा खा लें, बतौर सलाद खा लें, जूस पी लें। और दूसरी बात यह कि मूंग की दाल, जो पीली वाली दाल होती है, उसमें भी अच्छी मकदार में पाया
पाया जाता है। ये तो हो गई सिविल दुनिया के लिए, जिनको एक नॉर्मल लाइफ चाहिए 9 घंटे की, वो जो बात सुनने जानी है, घर में भी आके सुननी है, तो उनके लिए शलजम और मूंग की दाल एज अ मैग्नीशियम बेहतरीन लेवल है, काफ़ी है, ठीक है। लेकिन आपकी कमांडो लाइफ है, एक्स्ट्रा स्ट्रगल है आपकी, ठीक है ना, एक नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा चार्ज चाहिए, तो ऐसी सूरत में बहुत भयानक किस्म का मैग्नीशियम लहसुन की जौ, आप देसी लहसुन कह लीजिए, वैसे नॉर्मल लहसुन से भी गुजारा बेहतरीन होता है। उसमें ये होता है कि किसी भी वक्त लिया जा सकता है, जब आपको बड़े काम पे आप निकल रहे हैं या करने वाले हैं। अभी बेगम ने सारी कमरे के पंखे खोल के उतार दी, बोली चढ़ो ये सारे पंखे दोबारा लगाओ। पहले 80 वाट के लगे हुए थे, अभी बेगम 30 वाट की ले आई, उठा के ऑनलाइन मंगवा ली उसने, वो कह रही कि चढ़ जाए बेटा ऊपर, और 6 के 6 पंखे लगाने। तो ऐसी सूरत में एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए, ये नॉर्मल मोड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में चाय के बीच में एक लहसुन की जौ निगल लीजिए आप, दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नीशियम लेवल है। तो ऐसी सूरत में जनाब वाली बड़ा बेहतरीन होता है, 11 से 12 मिनट में आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और लेवल ऑफ मैग्नीशियम आपका बेहतरीन रैंक पर आ जाता है और आप अच्छे तरीन काम करते हैं। अच्छा, ये जो मैग्नीशियम आपने शलजम से हासिल किया या मूंग की दाल से हासिल किया, वो एक नॉर्मल लाइफ में मैनेजमेंट में ये है कि आप काम करके ड्यूटी करके आ गए, आपकी ये सारी प्रॉब्लम मैनेज होनी शुरू हो गई। लेकिन जब आप लहसुन से काम करते हैं तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रगल भी दे देता है कि जब एक जौ ले रहे हैं चाय के बीच में, तो उसको चिबाना नहीं है, डायरेक्ट निकल लेना है कैप्सूल समझ के। तो ये बेहतरीन बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। और किसी को ये खतरा है कि जनाब अली मैं बाहर जा रहा हूँ और वहां मैं लहसुन कहाँ से लाऊंगा, हालांकि लहसुन पूरी दुनिया में मिल जाता है, या कोई चाहता है कि मैं एज ए मेडिसिन इसको यूज कर लूँ, तो कोई मसला नहीं, बहुत आसान है। लहसुन लिया है बड़ी मकदार में, डायरेक्ट उसको कुचल के रस निकाल लें उसका और फिर छान लें, और छानने के बाद जो है आप इसको पानी को सुखा लीजिए। दुनिया का बेहतरीन लहसुन के रस का आपने जो चीज़ बनाई वो बना ली है। फिर इसको जनाब सुखा के इसका जो छोटा वाला 250 mg का कैप्सूल भी बहुत है, अगर ये आपने खुद बनाया है तो 250 mg का एक कैप्सूल बहुत है। एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, एक्स्ट्रा चार्ज के लिए, सुपर बैटरी बन जाएंगे आप। बेगम ने तो आपको चढ़ा दिया छत के ऊपर 10 पंखे लगाने, वो पड़ोसनों के भी 20 पंखे टांग के आ जाएंगे आप, इतनी एनर्जी आ जाएगी एक कैप्सूल से 250 mg का। शर्त ये कि आपने बनाया खुद था। कर लीजिए एक दफ़ा, आसान तरीन है। शलजम का मौसम दस्तयाब है मार्केट में, और जनाब वाली मूंग की दाल तो आपको वैसे ही मिल जाती है। और एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए लहसुन की जौ रस कर दी, करके देख लीजिए, एक दिन में 24 घंटे में अल्लाह रिजल्ट दे दे, दिल खुश हो जाए, तो फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।